हालेलुया। सभी को जय मसीह। तो मैं जितने लोगों को ये लगता है कि वचन ही सब कुछ है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, या जितने लोगों को ये लगता है कि सामर्थ्य ही सब कुछ है, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने मैंने कहा तुम्हारी एक दिन प्रार्थना रुकी, तो मैंने कहा दुष्ट आत्मा तुम्हें पकड़ने लगेगी, दुष्ट आत्मा तुम्हें, क्योंकि उसको तुम्हें नहीं पता कि जितने लोग धर्मी होते हैं, जितने ज़्यादा लोग धर्मी होते हैं, उतनी ही ज़्यादा दुष्ट आत्माएं उसके पीछे पड़ती हैं, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता। और बाइबल में तुम 100 लोग देखोगे, 100 लोगों में से तुम ऐसे 20, 30 या 50 लोग ऐसे देखोगे जो अपनी धार्मिकता में बड़े होने के कारण, बहुत ऊंचे लेवल के होने के कारण भी वो गिर गए। क्यों? इसी चीज के कारण वो गिर गए। वचन के कारण गिरे, वो सामर्थ्य के कारण गिरे, इस प्रार्थना करने के कारण, क्योंकि उन्होंने टाइम से प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा भी होना चाहिए और वचन भी होना चाहिए, तभी तुम शैतान को हरा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम वचन से या सामर्थ्य से, अकेली चीज से हरा दोगे, तो तुम दुविधा में हो, तो तुम दिक्कत में हो, तुम परेशानी में हो, तो तुम दुष्ट आत्मा में हो। हालेलुया। क्योंकि तुम आगे पढ़ोगे, कह रहा जब तुमने देखा, कह रहा लूसीफर क्या था। लूसीफर को प्रभु ने स्वर्गदूत बना दिया, लेकिन वो स्वर्गदूत होने के कारण भी गिर गया। मतलब क्या? मतलब तुम समझोगे, उसने स्तुति करना ना चाहा, मतलब उसने स्तुति करना ना चाहा। स्तुति करने का मतलब क्या है? स्तुति करने का मतलब ये है कि अगर तुम स्तुति कर रहे हो तो प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर एंटर होता है। हालेलुया। उसने वचन को याद न रखा, तो उसने दोनों चीजों को ना याद रखा। उसने प्रभु की आज्ञा भी तोड़ी, और दूसरा उसने प्रभु की आराधना और प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसने सोचा मैं ही सब कुछ हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए जब तुम, कई बार क्या होता है, कई बार तुम वचन तो पढ़ते हो, लेकिन वचन से तुम दुष्ट आत्माओं को डराते हो, निकालते हो। लेकिन दुष्ट आत्माएं कैसे डरती है? जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा होगा। जब प्रभु वचन बोलता था तभी दुष्ट आत्माएं निकलती थी, ऐसे नहीं निकलती दुष्ट आत्माएं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह था, वो परमेश्वर था, उसके कहने से इसलिए दुष्ट आत्माएं निकलती थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाइबल को पढ़कर, मैंने कहा तुम नॉर्मली तरीके से, जैसे तुम हिंदी या संस्कृत, गणित तुम पढ़ते होगे स्कूल में, वैसे ही तुम पढ़ते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो वचन का ज्ञान भी तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता। वचन को तुम कैसे पढ़ोगे? ऐसे उठाओगे, बाइबल पढ़ के साइड में रख दी। बाइबल पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, या तुम सोचते हो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना भी करना जरूरी है, बाइबल भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारी एक दिन की प्रार्थना छूटी, एक दिन की प्रेयर छूटी, नाइट प्रेयर छूटी, तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हालेलुया। और तुम्हें लगता है कि वचन बोलने से दुष्ट आत्माएं निकलती है, तो तुम समझो, प्रभु कभी, तुम्हें लगता है कि प्रभु प्रार्थना करने नहीं जाता था, वो भी प्रभु यीशु मसीह भी, तुम सुनोगे कि बहुत बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जाया करते थे। मतलब तड़के के समय, 2-3 बजे के समय, 1-2 बजे के समय। क्यों? वो भी तो वचन से डरा सकते थे दुष्ट आत्माओं को। समझो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मतलब उसका आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। किसने अधिकार दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह होगा, तभी तो हम दुष्ट आत्माओं को डराएंगे वचन से, तभी तो हमसे डरेंगी, तभी तो हमसे भय खाएंगी। या हम प्रेयर कर रहे होंगे, तभी तो हम दुष्ट आत्माओं से बचेंगे। और तीसरा, उपवास। अगर तुम्हारी जिंदगी में उपवास नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा कि जब तुम देखोगे कि शैतान के जो बंधन होते हैं, जो तुम्हारे वंशों से चले आ रहे हैं, गरीबी के, दुष्ट आत्मा के, व्यभिचार के, नशे के, हर एक प्रकार का बंधन, जब तक तुम उपवास नहीं करोगे, मैंने कहा तुम नाइट प्रेयर करो, वचन प्रेयर, जैसी मर्जी प्रेयर करो,
तुम्हारे बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुम उपवास नहीं रखते, तुम्हें लगता है प्रेयर करने से, वचन पढ़ने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा वो श्राप है जो 300-400 साल पुराना, 50 साल पुराना, वो श्राप ऐसे ही पड़ा रहेगा तुम्हारे घर पर। जब तक तुम उपवास नहीं करोगे, जब तक तुम फास्टिंग नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, तब तक दुष्ट आत्मा नहीं जा सकती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या करता है, वो फेथ मांगता है तुम्हारा, वो दिल मांगता है। वो देखता है कि तुम कितने प्रार्थना करने वाले हो, कितना उपवास करने वाले हो, कितना उसके साथ बहुत गंभीर तरीके से तुम चलने वाले हो। वो चीज़ देखता है तुम कितना प्रभु के साथ, तुम 2 टाइम 3 टाइम जितने टाइम तुमने सोचा है तुम प्रेयर करते हो। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर तुम प्रेयर करते हो, अगर तुमने 2 घंटे भी प्रेयर को मिस किया अपनी, तो मैंने कहा दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। हालेलुया। और इस भ्रम में मत रहना कि वचन ही सब कुछ है। नहीं, ये मत सोचना तुम, वचन ही सब कुछ नहीं है। तुम पढ़ोगे बाइबल में, प्रभु ने 40 दिन का उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया और नाइट प्रेयर भी की। भोर होते ही प्रभु जाया करता था। और तुम पढ़ोगे कि उसने दुष्ट आत्माओं को वचन से भी डराया। अगर तुम तीन चीज़ों में से अगर तुम्हारी एक भी चीज़ लूज है, अगर एक भी चीज़ तुम्हारी कम है, मैंने कहा तुम दुष्ट आत्माओं से, दूसरों को तो आज़ाद तुम बाद में करोगे, पहले अपने आप को तुम अपने आप आज़ाद नहीं हो सकोगे। हालेलुया। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हालेलुया, सभी को जय मसीह की।